आंटी प्रणाम। हाँ, बोलो अन्नपूर्णा। आंटी मेरा एक प्रश्न जीव पर्याय से नहीं है, वो आप एक बार पढ़ाते वक्त आप फरमाए थे कि जो जीव अपनी आयु के अंतिम अंतर्मुहूर्त में आयु से बांधता है वो 256 आवली का, अगर वो मनुष्य तिरंज का बांधेगा तो क्षुल्लक भव का बांधेगा। नहीं, अपन नहीं मान रहे वो बात। अच्छा, वो नहीं मान रहे, हाँ, ठीक वो है। ना प्रज्ञापना में एक बार नोट भी कर लेना, सेकंड एडिशन में वो करेक्शन कराना है। उससे ठीक है आंटी। आगे ध्वनित होता है, लेकिन वो जो ध्वनित लगा हमें वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो बाद- अपने को फिर हाँ, वो 10,000 वर्ष जो देवता और नेरेक वाला है वो भी अब क्या अपने को। ठीक। क्या क्षुल्लक ठीक है। भूमिका बंद कर रहा है तो करोड़ पूर्व वाला है, दो तिहाई हिस्सा बीत गया उसका। अंतिम हम्म। शेष आयु बंद करेगा तो भी क्षुल्लक भाव का कर सकता है। ऐसा हम्म। उससे स्पष्ट प्रतीत होता है, उपाध्याय प्रवर ने फरमाया उस वाक्य से। कई बार क्या होता अच्छा। है अन्नपूर्णा, वो हिंदी अनुवाद से हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सी हम्म। ट्रांसलेशन में हिंदी में फर्क आ जाता है। आंटी आपको अभिनय सतना के लिए क्षमा भी, जो आपने आखिरी बात फरमाई ना कि उपाध्याय प्रवर ने ऐसा फरमाया, आप एक बार वापस कह सकते हैं क्या आंटी? हाँ, उपाध्याय प्रवर ने फरमाया कि ये ठीक नहीं है। जब अगर करोड़ पूर्व की आयुष वाला कोई मनुष्य और तिर्यंच है, अपने दो तिहाई हिस्सा, एक हम्म। तिहाई हिस्सा शेष रहने पर आयुष बंद करता है ना, उस समय भी क्षुल्लक हम्म। भाव का बंद कर सकता है। ठीक है। ठीक है आंटी, हो गया क्लियर जो मैं आंटी मेरा। अनुवाद में मेरे से कोई गलती रह गई है समझ के लिखने में, तो वो हम्म। ठीक। ठीक ये है ध्यान आंटी, हाँ। रखना, सेकंड एडिशन में अपने कई करेक्शन करनी है, उसमें ये सबसे बड़ा करेक्शन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल उपयोग रहेगा आंटी। और आंटी जब अपने जीव पर्याय में जब अपने जगन्य चक्षु दर्शन, उत्कृष्ट चक्षु दर्शन और मध्यम दर्शन बोलते हैं तो आंटी उसका क्या अर्थ समझना? जगनी चक्षुदर्शन क्षोभम सबसे मंद। ये किसी भी ऐसा नहीं कि बाटे बैते की अपेक्षा, बाटे बैते में जीव आ रहा है आंटी। हाँ और उसके तो उस वक्त चरसु दर्शन का उपयोग तो वो करेगा नहीं, लब्धि लेके आ रहा है। तो हाँ, उस लब्धि में भी हम समझ सकते हैं जगन्य उत्कृष्ट मध्यम, ऐसा कुछ समझ सकते हैं आंटी? कोई मानना होगा, और इससे ज्यादा कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है। कि क्षोभम देखो बाद में कम भी हो सकता है, किसी का उम्र के साथ कम हो जाता है। हम्म। ठीक है, वैसे हम्म। कहना है कि भाई उम्र के साथ में शारीरिक कमजोरियां आ जाती है, इसलिए देखना कम हो गया, कैटरेक्ट कम आ गया। और कई हम्म। बार होता है कि 100 वर्ष की उम्र तक भी उनको चश्मा नहीं पहनना पड़ता है, अगर वो सुई पोल हम्म। लेते हैं वो लोग। तो हाँ। इसका विषय में है ना, कुछ अन्नपूर्णा स्पष्टीकरण है नहीं, क्षोभम से मानना पड़ेगा इसको। अच्छा। और तो एक जिसको ही भाव। मनुष्य में है ना अन्नपूर्णा, देखो जगन्य चक्षु दर्शन है, और वो हम्म। उसको अवधि ज्ञान भी लेके नहीं आ रहा है, यानी जो अवधि ज्ञान लेके आता है उनमें जगन्य चक्षु दर्शन भी नहीं होता है। यही प्रश्न मेरा नेक्स्ट प्रश्न था आंटी। अच्छा, हाँ, वही वही मैं आंटी, मेरा वही था कि अपने को एक ही भाव में हम तीनों अवधि मतलब तीनों चक्षु दर्शन घटित कर सकते हैं, जगन्य भी, उत्कृष्ट भी, मध्यम में भी। क्षोभम के अनुसार करेंगे ना, क्षोभम मंद हो गया, कारण हाँ। विशेष कारण भी तो होता है, कोई हम्म। हम्म। बीमारी आंख के कुछ आ गया वो भी है। हम्म। तो बाटे बेटे में अगर वो उत्कृष्ट चक्षु दर्शन लाए तो उसमें भी बाधा नहीं है, चक्षु दर्शन लाए तो। अब उत्कृष्ट चक्षु दर्शन में भी कितनी ले रहे हैं, अवगाना चतुस्थान पतित ले ही रहे हैं मनुष्य में। हम्म। ले हम्म। नहीं, अवगाना देखिए मनुष्य में। नहीं, अवगाना हाँ मनुष्य में उत्कृष्ट है आंटी। उत्कृष्ट चक्षु दर्शन में अवगाना चतुस्थान पतित है। है। हाँ, है। लिए ना, चतुस्थान है। पतित लिए, जन्म हम्म। से ही मान रहे हैं। ठीक है आंटी, ठीक है, तो अपने को वो बाधा नहीं आ रही है। नहीं, ठीक है आंटी, वो अवगाना चतुस्थान पतित ठीक है। ठीक हाँ है। और बोलो। आंटी एक आंटी, जब अपने कहते हैं ना कि जगन्य अवधि ज्ञान जो होता है वो क्षण मात्र रहता है, वो क्षण का अर्थ खोल आंटी कुछ है क्या? उसका बहुत कम है, जैसे ना महाराजा ने एक बार फरमाया था कि किसी हम्म। को लगेगा कि मुझे कुछ दिखा, कोई बिजली का भड़का हम्म। जैसे उससे आया और बस खत्म। देखता अच्छा। है एक अतीत और अनागत काल सिर्फ आवलिका के असंख्यतम भाग देखता है। इतने से में अति सामर्थ्य आया, इतना सी लगा, कुछ चमका, कुछ दिखा और अदृश्य हो गया वापस। बस उतनी स्थिति है ये हमारा। एक बार आप एक बार आप ना भगवती प्रश्नमाला में क्षण का अर्थ बताए थे कि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इतना है। वो नहीं मानना है यहाँ क्षण हम्म। मात्र है, तुरंत है। वो ज्योतिष शास्त्र का है ना, अपने जैन आगमों में क्षण का हमारा सा हाँ। तुरंत। अच्छा ठीक है, तो यहाँ ज्योतिष शास्त्र वाले 7 मिनट का शायद कुछ कहा था ना मैंने, कि क्षण। हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं, फरमाया था सात आंटी। मिनट तो लंबी टाइम हो जाएगी। अच्छा, तो अपने को एक समय भी हो और उस और क्षण को इतना क्षण समझना कि आया और तो गया। हाँ, मरासा के शब्द ये थे, ये आया और गया, बस ऐसे ही लगेगा, कुछ चमका और चला गया। ठीक है आंटी, ठीक है आंटी, अनंत कृपा आंटी।
जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ प्रियंका। आंटी अभी आपने जो भरवाया ना, जो अन्नपूर्णा जी ने पूछा, एक बार वापस से क्लियर कर दीजिए ना। कौन सा, क्या चीज? ये क्षुल्लक भोग वाला। क्षुल्लक भाव का जो यहाँ लिख दिया है ना कि क्षुल्लक भाव का बंद आप आयु के अंतिम समय में, स्वक्रमी आयुष वाले होते हैं ना, अपने 3 हिस्से में नहीं किया, 1/3 हिस्सा शेष रहते नहीं किया, तो उसका 1/3, उसका 1/3 करते करते आयुष बंद के, आयुष काल करने के अंतर मुहूर्त पहले बंद करते हैं, उस समय ही क्षुल्लक भाव का बंद करते हैं। ऐसा इसमें अबाधा काल के टुकड़े में लिखा है प्रश्नमाला में, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो आगम हिंदी अनुवाद से मुझे वैसा ही लगा लिखा, लेकिन उपाध्याय प्रवर ने मना किया है, बोले वो ठीक नहीं है। तो फिर कैसे समझेंगे आंटी इसको? कभी भी कर सकता है प्रियंका, जैसे होता है कि करोड़ पुरु की आयुष वाला है, हम्म। स्वक्रमी आयुष वाला है अगर, या निरुपक्रमी आयुष वाला है, 1/3 हिस्सा शेष रहते बंद कर रहा है, तो भी वो क्षुल्लक भव का कर सकता है, चाहे निरुपक्रमी आयुष वाला हो चाहे स्वक्रमी आयुष वाला हो। अच्छा ठीक है आंटी। आंटी ये प्रश्न नंबर 608 का खुलासा आ गया है क्या वहां से? कौन सा? प्रश्न नंबर 608 जीव पर्याय में जो चल रहा था अपना, आप वंदना जी को शायद बोले थे ना। का हो नहीं, वो उसी दिन आ गया ना, सुधा ने बता दिया कि सीमा बोली, वहां मरासा और के भी चर्चा हुई थी इस विषय में, तो उन्होंने भी फरमाया कि लब्धि पर्याप्त और करण अपर्याप्त दोनों लेना है इसमें। दूसरे अच्छा। दिन सुधा ने उस बता दिया था। हाँ ठीक है आंटी। आंटी वो कल गुरुदेव के यहाँ जा रही हो, अगर कुछ रहे तो फिर आप भेज दीजिए, अगर कुछ कुछ आई वहां होगी। का रहेगा तो। हाँ। ठीक है, कृपा आंटी। आंटी आंटी प्रणाम। हाँ। आंटी अभी जो आपने बताया ना ये शुल्लक भव का, ये तो समझ में आया कि करोड़पुर में वो कभी भी 1/3 हिस्से में कभी भी नेक्स्ट शुल्लक भव बांध सकता है, ये हाँ। तो कभी भी बांध सकता है। लेकिन आंटी क्या ये नियम है कि लास्ट के अंतर मुहूर्त में बांधेगा तो शुल्लक भव ही बांधेगा, मतलब कभी नहीं, भी बांध सकता है? वही तो गलत लिखा हुआ है सुनम प्रश्नमाला नहीं, इसमें नहीं है। पहले तो आंटी ये लिखा होता है कि लास्ट वाले में शुल्लक भव ही बांधेगा हाँ, वो तो। नहीं, अब बांध सकता है, कभी भी बांध सकता है। और लास्ट भव में कंपलसरी, मतलब लास्ट अंतर मुहूर्त में कंपलसरी ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, लास्ट अंतर मुहूर्त में क्षुल्लक भोग का भी बंद कर सकता है, करोड़ पूर्व का भी बंद कर सकता है। और 1/3 में भी करोड़पुर का भी कर सकता है और शुल्लक भव का क्षुल्लक। भी कर सकता है, हाँ। दोनों में ही कंडीशन। हाँ। हाँ। ठीक है आंटी। हाँ हाँ भाभी जी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी जी इसका ना वापस बता दीजिए ना, 614 का जो सेकंड पॉइंट है ना, स्थिति वाला, उत्कृष्ट स्थिति वाला तिर्यंच पंचेंद्र का। 614 हाँ उत्कृष्ट ये पर। अभी अपना चालू ही है, सेकंड पॉइंट, उत्कृष्ट स्थिति वाला। पढ़िए एक बार। उत्कृष्ट स्थिति वाला तिर्यंच पंचेंद्रिय, द्रव्य से तुल्य और प्रदेश से तुल्य और अवगान चतुस्थान पतित बताइए। हम्म। तो यहाँ पे युगलिक ले तो फिर 6 6 आ गया, 3 3 6, 2 ज्ञान 2 दर्शन। हाँ। कैसे नहीं समझ में आया ये थोड़ा सा मुझे। नहीं, जगन्य स्थिति, अच्छा उत्कृष्ट स्थिति पूछ रहे हैं क्या? उत्कृष्ट स्थिति वाला, हाँ हाँ। उत्कृष्ट स्थिति किस में है? युगलिक तिर्यंच में। उत्कृष्ट स्थिति युगलिक तिर्यंच में, हाँ ठीक है। युगलिक तिर्यंच कितनी स्थिति है? 3 पल्योपम। 3 पल्योपम वाला है। द्रव्य से तुल्य, हाँ प्रदेश से तुल्य, अवगाना चतुस्थान पतित। ठीक है, जन्म के समय भी वो उत्कृष्ट स्थिति वाला ही कहलाएगा, 3 पल वाला जन्म है, बाद में भी वही हाँ। स्थिति तुल्य हो गई। तो 20 बोल 6, 2 ज्ञान, उत्कृष्ट स्थिति वाला तिर्यंच, 3 पल्योपम। उत्कृष्ट स्थिति किसकी होगी? उत्कृष्ट स्थिति तो अपन युगलिक को ले रहे हैं, पर यहाँ पे तो तिर्यंच पंचेंद्र की ज्यादा होगी ना तो भाभी जी, नहीं, इस ठीक है ना, अवगान। नहीं अवगाना की बात नहीं कर रहे अपन, स्थिति बोल रहे हैं ना। स्थिति तो हम्म। युगलिक की होगी, तो उनमें तो 2 ज्ञान 2 दर्शन ही होते हैं। अच्छा, 2 ज्ञान 2 अज्ञान 2 दर्शन, ठीक है, युगलिक की अपेक्षा ही ले रहे हैं फिर यहाँ पे। हाँ। हाँ। हाँ लिख ठीक है लीजिए, ठीक है, और 2 दर्शन लिख लीजिए। ठीक है भाभी जी। श्रेया हुआ। हाँ प्रणाम साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जो ये प्रश्न चल रहा है अपना 617, इसका सेकंड पॉइंट जो है, ज्ञान अज्ञान में उत्कृष्ट आभिनी बौद्धिक वाला तिर्यंच एक पंचेंद्रिय। बार जगन्य से पढ़ लीजिए ना। हाँ सुनीता बोलो, उसका ले लो प्रश्न फिर पढ़िए। मेरा प्रश्न था इसमें, मैं वापस पढ़ते टाइम फिर पूछती।
प्रणाम भाभी जी। भाभी हाँ, जी, जो 614 में भी पूछा था ना संजू जी ने, उत्कृष्ट स्थिति वाला तिर्यन पंचेंद्रिय और उत्कृष्ट स्थिति वाला तिर्यन पंचेंद्रिय से, तो भाभी जी अवगाना में कितना समझना, जगन्य अंगुल का संख्यात्मक भाग क्यों? या क्यों प्रत्येक धनुष से लेकर 6 गांव तक भी तो बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष धनुष क्यों लेंगे? उसके जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग अवगाना जन्म में, अगर वो जन्मा है युगलिक तिर्यंच उसी हाँ और उसकी स्थिति कितनी कही जाएगा? स्थिति जीवन पर्यंत की कही जाती है। हाँ, वो तो 3 पल्लुपम की हो गई। हाँ, तो और और अब अवगाना तो जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग के समय भी वो कहलाएगा तीन पल्योपम वाला। यावत उसकी 6 गांव की अवगाना है तब तक भी वो उसका ही 3 कहलाएगा। पल्लुपम वाला करेगा। तो अवगाना हो गई ना चतुस्थान पतित, अंगुल के असंख्यतम भाग से गिनेंगे तो। हाँ, अंगुल का संख्या ठीक है भाभी जी। जगन्य अभिनिबोधिक ज्ञान वाला तिर्यंच पंचेंद्रिय जगन्य अभिनिबोधिक ज्ञान वाले तिर्यंच पंचेंद्रिय से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाना से चतुस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णादिक 20 से 6, ज्ञान ज्ञान में अभिनिबोधिक से तुल्य और श्रुत ज्ञान 2 दर्शन से षट स्थान पतित, उत्कृष्ट देखिए, स्थिति चतुस्थान पतित लिए ना जगन्य अभिनिबोधिक में, तो युगलिक शामिल है। हाँ, उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञान वाला तिर्यंच पंचेंद्रिय, उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञान वाले तिर्यंच पंचेंद्रिय से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाना से चतुस्थान पतित, स्थिति त्रिस्थान पतित। देख लो, युगलिक नहीं है, यानी युगलिकों में उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञान नहीं होता है, तीव्र होता है उनमें। वर्णादिक 20 से षट स्थान पतित, अभिनिबोधिक से तुल्य और 2 ज्ञान 3 दर्शन से षट स्थान पतित। तो इसमें श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ही लेंगे, मन पर्यव ज्ञान नहीं आएगा ना? इसमें नहीं, 3 ज्ञान आएंगे ना, तो 5 तीन ज्ञान में अभिनिबोधिक ज्ञान हो गया, श्रुत तो 2 ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और 3 तीन दर्शन, दर्शन। सभी 5 होंगे। लिख लो सबको यहाँ पर। तो मन पर्यव ज्ञान नहीं आएगा ना? किसका? मन प्रयोग की अपेक्षा यहाँ नहीं कहा गया है। देखो, अभिनिबोधिक में 3 ज्ञान लेना है, श्रुत अवधि मन प्रयोग, 3 ज्ञान और 3 दर्शन लेना चाहिए था यहाँ, नहीं लेकिन इसमें मन पर्यव ज्ञान की अपेक्षा लिया नहीं। मन पर्यव ज्ञान हो सकता है ना शुद्ध ज्ञान हाँ, उत्कृष्ट वाले को। आंटी ये तिर्यंश की बात कर रहे हैं ना, ये कैसे तिर्यंश होगा? बात है, मन सॉरी प्रयोग होगा, अपन भी मनुष्य में सॉरी, हाँ तिर्यंश है। हाँ, तिर्यंश सॉरी तिर्यंश। सॉरी, तिर्यंश है वो। तो 2 सही ज्ञान, में बस श्रुत ज्ञान कंफ्यूजन और क्लियर हो गया। श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान होगा, 2 दर्शन होंगे। तीन तीन दर्शन हो गए आंटी। 3 तीन दर्शन। दर्शन, चक्षु है, चक्षु और अवधि दर्शन। हाँ, अभी ध्यान रखना, सब तिर्यंश पढ़ रहे हैं अपन, मनुष्य में नहीं है। आंटी युगलिक में उत्कृष्ट अभिनिबोधिक नहीं हो सकता है, लेकिन जगन्य अभिनिबोधिक तो है ना आंटी, तभी हाँ 4 बताया स्थिति। हाँ हाँ। हाँ ठीक है आंटी। मध्यम अभिनिबोधिक ज्ञान वाला तिर्यंश पंचेंद्रिय, मध्यम अभिनिबोधिक ज्ञान वाले तिर्यंश पंचेंद्रिय से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाना चतुस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, युगलिक वर्णादिक 20 हो से गए। 6, षट स्थान पतित और ज्ञान अज्ञान में 6 से षट स्थान पतित। अज्ञान नहीं होगा ना यहाँ? नहीं, ज्ञान के साथ अज्ञान नहीं रहता है। हाँ, इसलिए 3 ज्ञान। अभी अभिनिबोधिक की बात चल रही है ना, अभिनिबोधिक ज्ञान होता है, अभिनिबोधिक अज्ञान नहीं कहा जाता है, मति अज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पर मध्यम आ गया, इसलिए 3 ज्ञान हो गया, मति, श्रुत और अवधि, 3 ज्ञान से और 3 दर्शन से षट स्थान पतित। लिख लीजिए, बहुत जगह थी, लिखना चाहिए था। 3 ज्ञान, 3 दर्शन से षट स्थान पतित। जगन्य अवधि ज्ञान वाला तिर्यंश पंचेंद्रिय, जगन्य अवधि ज्ञान वाले तिर्यंश पंचेंद्रिय से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाना चतुस्थान पतित, स्थिति त्रिस्थान पतित, वर्णादिक 20 से षट स्थान पतित, अवधि से तुल्य, 5 ज्ञान दर्शन से षट स्थान पतित,
मतलब 5 हुए, जगन्य अवधि वाला है। मति श्रुत हाँ, 2 हो गए, और चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन 3 इनसे षट स्थान पतित हो गए। अब स्थिति स्त्री स्थान पतित लिए युगलिक को अवधि ज्ञान नहीं होता है, इसलिए जगन्य अवधि ज्ञान कितना होता है? अंगुल के असंख्यतम भाग जितना। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान तिर्यंश को कितना होता है? इसमें सबका आ जाना चाहिए, अपना अवधि पद हो चुका है। बोलिए अनुश्री जी, अनिल जी, मोनिका जी, हाँ बोलो अन्नपूर्णा। नहीं प्रतिभा जी, बोलो अन्नपूर्णा। आंटी असंख्य द्वीप समुद्र। हाँ असंख्य द्वीप समुद्र अवधि पद में आया हुआ है ना। असंख्य द्वीप समुद्र में मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, तत्प्रायोग्य असंख्य द्वीप समुद्र। मनुष्य का तो बहुत अधिक होगा। हाँ आंटी। पढ़ो। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाला तिर्यंश पंचेंद्रिय उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाले तिर्यंश पंचेंद्रिय से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना चतुस्थान पतित, स्थिति त्रिस्थान पतित, वर्णादिक 20 से षट स्थान पतित, अवधि से तुल्य, 2 अज्ञान 3 दर्शन से षट स्थान पतित। ठीक है, मध्यम अवधि वाला दो तिर्यंश ज्ञान, पंचेंद्रिय 2 ज्ञान, 2 ज्ञान हाँ पढ़िए। श्रेया बुआ, आंटी मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो बुआ। आंटी शायद नेटवर्क इश्यू आ गया होगा। मीनाक्षी जी आप पढ़ेंगे तब तक? 1 मिनट आंटी पूछती हूँ। मीनाक्षी जी, अच्छा 1 मिनट। मीनू 1 सेकंड तू रीडिंग कर, मैं अपनी जगह बदल रही। अच्छा यहाँ आ शायद गए। नेटवर्क प्रॉब्लम। 1 सेकंड मीनू तू या तो रीडिंग कर, मैं हाँ 1 ही मिनट आंटी, एक दूसरी पॉइंट जगह मैं पढ़ लेती हूँ तब हाँ तक। हाँ सेकेंड पॉइंट, उत्कृष्ट अवधि वाला तिर्यंश पंचेंद्रिय उत्कृष्ट अवधि वाले तिर्यंश पंचेंद्रिय से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना चतुर्थ स्थान पतित, स्थिति त्रिस्थान पतित, वर्णादि 20 बोलों में षट स्थान पतित। अवगाना लिए तिर्यंश पंचेंद्रिय उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में चतुस्थान पतित। कितनी अवगाना होगी उत्कृष्ट में? बोलो अन्नपूर्णा। आंटी मैंने तो प्रश्न पूछने के लिए किया था। अच्छा बोलो। आंटी मेरा प्रश्न है कि जगन्य अवधि ज्ञान वाले को उत्कृष्ट अवधि दर्शन जो होता है, मैं इसको रिलेट। हाँ नहीं आंटी देखिए, जगन्य अवधि ज्ञान वाले तिर्यंश पंचेंद्रिय में हमने हाँ अवधि ज्ञान में तो तुल्य लिया और हाँ बाकी में तो अपने छठ स्थान पतित किए ना आंटी। हाँ, तो ये कैसे समझू आंटी कि जगन्य अवधि ज्ञान है पर दर्शन उत्कृष्ट हो सकता है? दर्शन उत्कृष्ट भी अपन नहीं लेंगे, षट स्थान पतित है। अनंत गुणा हिनादिक होगा, उत्कृष्ट नहीं समझना है। अनंत गुणा में भी तो बहुत फर्क है, बहुत हाँ रेंज है। तो हाँ तो वही आंटी, अनंत गुणा कैसे समझू आंटी कि जगन्य अवधि ज्ञान है और अवधि दर्शन अनंत? देखो अनंत का रेंज उन्होंने क्या बताया था अपने को, 1 करोड़ मान लेते हैं, 1 करोड़ से अपने को किए थे ना, अनंत मान रहे हैं। निर्मल जी ने किया था ना, एक हाँ समय आंटी। अधिक से 100 लिया था, 100 समय तक, फिर 100 से लेके लास्ट अपन ले लिया था भाई, मान लो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। तो इतनी बड़ी रेंज में इनको 10 लाख मान लो, 11 लाख मान लो, 1 करोड़ वाला मत, 2 करोड़ वाला मत मानो। अनंत भी तो अनंत प्रकार का है, अनंत गुण हाँ अनंत प्रकार का है। तो यहाँ हाँ, पे उत्कृष्ट अनंत अवधि नहीं लेना, जगन्य अवधि वाले में उत्कृष्ट अवधि दर्शन नहीं समझना है अपने को। नहीं समझना। और आंटी आप तिरंज की अवगाना पूछे क्या, हजार योजना आंटी? चतुस्थान पतित लिए ना, तो अवधि ज्ञान वाला उत्कृष्ट अवधि वाला तिर्यंच है। अवगाना चतुस्थान पतित लियो तो जगन्य कितनी अवगाना में होगा उसका? अंगुल की असंख्यतम भाग। पर्याप्त होकर, हाँ पर्याप्त हाँ। होकर ही होगा उनका। जगन्य में पर्याप्त की अवगाना लेनी है
और उत्कृष्ट 1000 योजन वाले जलचर तक को हो सकता है। जलचर और किसको है? तिर्यंश में किसको किसको है? आंटी ऊर्ध्व परिसर है क्या? हाँ, और परिसर। ठीक। हाँ निर्मल जी। आंटी चले, निर्मल भैया का हैंड डाउन हो गया तो हाँ बुआ but- क्या हो गया? नेट सेट? हाँ हाँ हाँ। नेट सेट हो गया। और अब मध्यम वाला पढ़ना, कौन सा पढ़ना है? मध्यम। मध्यम अवधि ज्ञान वाला तिर्यंश पंचेंद्रिय, मध्यम अवधि ज्ञान वाले तिर्यंश पंचेंद्रिय से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से चतुस्थान पतित, अवगाहना प्रदेश से प्रदेश से तुल्य, अवगाहना चतुस्थान पतित, स्थिति त्रिस्थान पतित, वर्णाधिक 20 से षट स्थान पतित, ज्ञान 6 ज्ञान दर्शन, 3 ज्ञान 3 दर्शन, षट स्थान पतित। जगन्य चक्षु दर्शन वाला तिर्यंश पंचेंद्रिय, जगन्य चक्षु दर्शन वाले तिर्यंश पंचेंद्रिय से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना चतुस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णाधिक 20 से षट स्थान पतित। देखिए युगलिक शामिल है और जगन्य चक्षु दर्शन है, जगन्य क्षोभक्षम है उनका, मनुष्य प्रायोगिक जगन्य क्षोभक्षम। चक्षु दर्शन से तुल्य, बाकी 3 ज्ञान 2 ज्ञान 3 दर्शन, 2 ज्ञान 3 दर्शन, 5 से षट स्थान पतित। उत्कृष्ट चक्षु दर्शन वाला अचक्षु दर्शन, एक जगन्य चक्षु दर्शन वाला तिर्यंश पंचेंद्रिय। चक्षु दर्शन आ गया ना, तब आपको 2 ज्ञान लेना होगा। अचक्षु दर्शन हो गया 2 ज्ञान 1 अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन तो ज्ञान अज्ञान दोनों शामिल हो गए ना। हाँ तो 2 ज्ञान और 2 अज्ञान और 1 अचक्षु दर्शन, 5 से षट स्थान पतित और चक्षु दर्शन से तुल्य। उत्कृष्ट चक्षु दर्शन वाला तिर्यंश पंचेंद्रिय, उत्कृष्ट चक्षु दर्शन वाले तिर्यंश पंचेंद्रिय से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति त्रिस्थान पतित, उत्कृष्ट चक्षु दर्शन, उत्कृष्ट क्षोभक्षम नहीं है इनके, भाव स्वभाव से ही नहीं है, ऐसे ही समझना है। वर्णाधिक 20 से षट स्थान पतित, चक्षु दर्शन से तुल्य, शेष 8 से षट स्थान पतित। 8 बोलो। 3 ज्ञान 3 अज्ञान और अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, 2 दर्शन, अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन। तो जिसका देखो जगन्य चक्षु दर्शन है उसमें विभंग ज्ञान भी नहीं होता और अवधि ज्ञान भी नहीं होता है। हाँ पढ़िए। मध्यम चक्षु दर्शन वाला तिर्यंश पंचेंद्रिय, मध्यम चक्षु दर्शन वाले तिर्यंश पंचेंद्रिय से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से चतुस्थान पतित, स्थिति चतुस्थान पतित, वर्णाधिक 20 से षट स्थान पतित, ज्ञान अज्ञान दर्शन 9 से षट स्थान पतित, 3 ज्ञान 3 अज्ञान 3 दर्शन, षट स्थान पतित। जगन्य अवधि दर्शन वाला तिर्यंश पंचेंद्रिय, जगन्य अवधि दर्शन वाले तिर्यंश पंचेंद्रिय से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना चतुस्थान पतित, स्थिति त्रिस्थान पतित, वर्णाधिक 20 से षट स्थान पतित, अवधि दर्शन से तुल्य, शेष 8 3 ज्ञान 3 अज्ञान, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन से षट स्थान। 3 ज्ञान या 3 अज्ञान एक होगा ना जीव में, समुच्चय में लेंगे तो 8 और एक जीव की अपेक्षा बोलेंगे तो 3 ज्ञान या 3 ज्ञान या 3 अज्ञान। हाँ। और 2 दर्शन। एक जीव की अपेक्षा समुच्चय में तो 8 ही बोलेंगे, ठीक है 8 और 6 हो गया। 3 ज्ञान या 3 अज्ञान और 2 दर्शन। अवधि से तुल्य हो गया और बाकी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन से तुल्य, नहीं सॉरी षट स्थान पतित। हाँ। उत्कृष्ट अवधि दर्शन वाला तिर्यंश पंचेंद्रिय, उत्कृष्ट अवधि दर्शन वाले तिर्यंश पंचेंद्रिय से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना चतुस्थान पतित, स्थिति त्रिस्थान पतित, वर्णाधिक 20 से षट स्थान पतित, अवधि दर्शन से तुल्य, शेष 8 से षट स्थान पतित।
तीन ज्ञान, मध्यम ज्ञान दो दर्शन। युगलिकों को देखो, स्वाभाविक कहा है, मंद कषाय का है, बहुत विशेषण अच्छे अच्छे आए उनके लिए, लेकिन विशुद्धि इतनी नहीं बढ़ती है कि उन्हें अवधि ज्ञान अवधि दर्शन हो जाए। मध्यम अवधि दर्शन वाला तिर्यंच पंचेंद्रिय, मध्यम अवधि दर्शन वाले तिर्यंच पंचेंद्रिय से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना चतुस्थान पतित, स्थिति त्रिस्थान पतित, वर्णादिक 20 से षट स्थान पतित, तीन ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन से षट स्थान पतित। नोट, काले वर्ण के समान ही शेष 19 बोल का भी कहना चाहिए। पॉइंट 2, आभिनी बौद्धिक ज्ञान के समान श्रुत ज्ञान व दो अज्ञान का कहना चाहिए। अवधि ज्ञान के समान विभंग ज्ञान का कहना चाहिए। अवधि दर्शन में अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान दोनों को ग्रहण किया जाता है। पंचेंद्रिय त्रियंच योनिक के कुल आलापक 1 + 1 + 20 + 9 = 31 × 3 इंटू 3 क्यों किया गया है? जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 93। हाँ, प्रश्न ले लो सोनम, बोलिए निर्मल जी। हाँ आंटी, है ना, जगन्य अवधि ज्ञान जो अभी आपने फरमाया ना आंटी, उसमें आपने फरमाया कि अवधि दर्शन उत्कृष्ट नहीं होगा जगन्य अवधि ज्ञान में, तो ऐसा मतलब क्यों आंटी, क्या उत्कृष्ट नहीं हो सकता, ऐसा क्या कारण आंटी इसमें? देखिए, अनंत गुणा हीनादि के, अनंत के अनेक भेद है। इतना जगन्य अवधि ज्ञान है, अंगुल के असंख्यतम भाग मात्र क्षेत्र देखता आया गया, उसमें क्या अवधि दर्शनावर्ण कर्म का उत्कृष्ट क्षोक्षम होगा? ठीक बात है, नहीं होगा। ओके। का तो जगन्य क्षोक्षम अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का और अवधि दर्शनावर्णी कर्म का उत्कृष्ट क्षोक्षम ऐसा नहीं हो पाता है नहीं? हाँ नहीं, लगता नहीं है। ठीक है आंटी। फिर भी अगर आंटी है एक क्वेश्चन। कभी आंटी, जाए तो एक बार लिख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। वो जा रही है ना, प्रियंका पूछ लेगी अभी। प्रियंका नोट कर लेना, बीच में जो भी प्रश्न आए थोड़ा वो प्रमाण सहित मिल जाएगा उत्तर मेरा सब उपाध्याय प्रवर से। जी आंटी। हाँ बोलिए। ना आंटी एक क्वेश्चन और है कि जगन्य अवधि ज्ञान होता है ना, उसमें कुछ काल भी होता है कि आंटी, का मतलब ये अमुक अमुक काल तक ही रह पाता, या 2-4 समय तक ही रह पाता है, ऐसा कुछ होता है कि आंटी, या लंबे काल तक भी हो सकता है? आवलिका का असंख्यतम भाग, बस उतना ही काल बताया इसका नंदी सूत्र में। हाँ अच्छा, वो तो काल वैसा है ना आंटी, कि वो तो मतलब आवलिका का असंख्यतम भाग प्रमाण पूर्व और पश्चात का देख पाता है, वो तो ऐसा है ना वो तो? हाँ, वो तो पूर्व पश्चात का है। महाराज सर का फरमाया, उसे पता ही नहीं चलता है जगन्य अवधि वाले को, कि एक बस उसे लगेगा कि कुछ चमक आई, कुछ दिखा और खत्म हो जाता है। अच्छा, मैंने कहने का मतलब आपका ये मतलब था क्या, कि मतलब जगन्य अवधि ज्ञान किसी को हुआ और क्षेपशम हुआ और क्षेपशम खत्म भी हो गया, ऐसा मतलब था क्या आपका? हाँ 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 अच्छा, तो इसका मतलब बहुत अल्पकाल तक ही रहता है वो, ऐसा है ना वो? हाँ हाँ। जी जी आंटी, ठीक है, थैंक यू आंटी। हाँ दीदी, अपन जो जगन्य अभिनि बौद्धिक वाला लिया है, वहां पे युगलिक को लेना है, युगलिक की स्थिति लेना है, हाँ। ठीक है। और सेकंड में मध्यम जो लिया है उसमें भी युगलिक की स्थिति लेना है। तो जहाँ पे 4 पॉइंट आ गया स्थिति में, वहां पे युगलिक को ही लेना है, बाकी हाँ सब जगह खाली परम भूमि तिर्यंच को ही लेना है। हाँ। ठीक है भाभी जी। आंटी मतलब जस्ट इसको पूरा समराइज करने के लिए क्या बोलेंगे कि युगलिक में एक तो उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञान नहीं होता है, अवधि लेकिन ज्ञान जगन्य होता है और मध्यम तो होता ही है, मतलब जगन्य होता है अभिनिबोधिक, उत्कृष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार शुद्ध और ज्ञान का। चक्षु दर्शन वगैरह वाले में भी आंटी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन सा हो गया कि हाँ बोलो तो। जगन्य चक्षु दर्शन भी होता है युगलिक में। जगन्य चक्षु दर्शन होता है, और जगन्य चक्षु दर्शन वाले को अवधि ज्ञान भी नहीं होता है। ये एक विशेष बात पता चल रही है ना, कि जैसे देखो जगन्य मति ज्ञान में जब जगन्य अभिनिबोधिक ज्ञान में अवधि ज्ञान नहीं है ना, 3 ही बताया है ना। हाँ हाँ, उसी प्रकार जगन्य चक्षु दर्शन में कितना बता दिया? दो दो ज्ञान दो दो अज्ञान, और हाँ अवधि ही नहीं बताया। अवधि नहीं बताया। तो ये बातें पता चल रही है ना, इन दोनों का मंदतम क्षोक्षम है, जगन्य वाले हैं, तो इनमें अवधि भी नहीं होता है। तो मतलब युगलिक में जगन्य और मध्यम हो सकता है, उत्कृष्ट ज्ञान और उत्कृष्ट दर्शन नहीं होता है। हाँ। ठीक है आंटी, हाँ। उत्कृष्ट अभिनिबोधि का उत्कृष्ट ज्ञान किसको होगा? उत्कृष्ट ज्ञान होगा 14 पूर्वधरों को, हम्म। मुनि को होगा युगलिक में। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र।
प्रणाम आंटी। हाँ, आंटी आप बोल रहे हैं ना कि परिणामों में विशुद्धि नहीं होती, इसका मतलब क्या आंटी? परिणाम विशुद्ध होने चाहिए, कषाय एकदम मंद शुभ शुभ तरलेशाओं में बढ़ती जाए, निरंतर प्रति समय विशुद्धि बढ़ती जाती है, ऐसे आत्म परिणामों में अवधि ज्ञान प्रकट होता है। अच्छा ठीक है आंटी। उतना इधर अभी नहीं हाँ बोलिए आंटी। अच्छा हाँ नहीं बोलिए ठीक है, हाँ बोलिए। आंटी। अभिनव बौद्धिक ज्ञान में परिणामों में विशुद्धि नहीं होती, युगलिकों में बोल रहे हैं ना आंटी आप। हाँ कभी कभी कथाओं में आता है ना आंटी, किसी विमल वाहन को आके ये जाति जाति स्मरण, स्मरण ज्ञान हुआ करके ऐसे पढ़ने में आता तो है वो ना आंटी। हाँ वो मध्यम अभिनिबोधिक ज्ञान तो बताया ही है ना, युगलिक में देखो, चतुस्थान हाँ पद मध्यम अच्छा अभिनिबोधिक जाति स्मरण ज्ञान हो गया, धारणा के भेद में आ रहा है, और जाति स्मरण हाँ ज्ञान माना ही है युगलिकों में। अच्छा ठीक है आंटी, बहुत कृपा कर। जिसके मध्यम होगा उसके हो जाएगा जाति स्मरण। आंटी हाँ आंटी ये अवधि दर्शन का जो है ना, इसमें एक में भी युगलिक नहीं शामिल है, जगन्य अवधि दर्शन में भी युगलिक नहीं है। उनको अवधि ज्ञान अवधि दर्शन होता ही नहीं है ना, लघु अच्छा, हाँ 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 आंटी। दो ज्ञान ही तो है। हाँ हाँ सर। जय जिनेन्द्र आंटी, हाँ अभी आपने बताया ना कि उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञान जिसे है उसी को अवधि ज्ञान हो सकता है। नहीं 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 नहीं, मध्यम अवधि ज्ञान जगन्य वाले को नहीं होगा, मध्यम वाले में तो अवधि ज्ञान लिया ही है। देखिए मध्यम अभिनिबोधिक वाले में कितना लिया है, 3 ज्ञान लिया, अच्छा 3 हाँ ज्ञान 3 दर्शन। हाँ 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 बराबर। तो और ऐसा नहीं, ऐसा भी नियम नहीं है कि उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाला उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञान वाला है, उसमें बता दिया 2 ज्ञान 3 दर्शन। नहीं, कितना लिया, शुद्ध ज्ञान 3 ज्ञान 3 दर्शन, 3 ज्ञान और 2 दर्शन, सॉरी उत्कृष्ट अभिनिबोधिक वाले में क्या लेंगे, 5 में आंटी श्रुत 5 में ज्ञान तो लेंगे, अवधि अभिनिबोधिक तो ज्ञान, तुल्य है। चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन अवधि दर्शन। अभी तो अपन तिर्यंच की बात कर रहे हैं, फिर ध्यान जा रहा है मनुष्य में। अनुश्री जी आप तिर्यंच के लिए ही पूछ रहे हैं ना? हाँ आंटी, एक कॉमन क्वेश्चन था कि जो उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञानी है हाँ उसको ही अवधि ज्ञान होगा। नहीं नहीं सॉरी, उनको तो मतलब अवधि उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होना है तो उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञान होना कंफर्म है। नहीं नहीं नहीं, ये भी फर्क अलग आ जाएगा। आप अलग अगर मनुष्य का ले रहे हैं तो आप देखिए उत्कृष्ट अवधि ज्ञान, मनुष्य की बात अपन अभी चलेंगे, इनमें भी देख लीजिए उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाला तिर्यंच है, अवधि ज्ञान से तुल्य है वो, कहाँ गया, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाला अवधि ज्ञान से तुल्य है, किंतु बाकी से षट स्थान पतित है ना, मति श्रुत हाँ स्तुत्य अनंत गुणाहीन है, उससे मति ज्ञान नहीं है, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान भी उत्कृष्ट नहीं है, अनंत हाँ गुण हाँ हो सकता है। हाँ। तो ऐसा कोई जीव हो सकता है जिसके उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञान है पर उसको अवधि ज्ञान नहीं हो, मतलब कंपलसरी नहीं है ना। नहीं, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञान वाले तिर्यंच की बात कर रहे हैं अपन, है ना, तो उनमें 3 ज्ञान है, षट स्थान पति दिया, कोई जरूरी नहीं है, ये नियमा वाला बोल नहीं है यहाँ पर कि नियमा उत्कृष्ट अभिनिबोधिक ज्ञान वाला और उसको अवधि ज्ञान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, कृपा करें आंटी। प्रणाम आंटी जी। हाँ आंटी जी लास्ट क्लास में आप ऐसा कुछ बताए थे ना, किसी ने पूछा था कि सारे त्रियंश युगलिक क्यों नहीं हो सकते 5 तरह के, तो आप बताए थे कि उनमें वैसे परिणाम नहीं आते हैं। हाँ तो आंटी जी जलचर खेचर और ये 2 युगलिक होते हैं ना? नहीं नहीं, स्थलचर और खेचर 2 होते हैं। अच्छा जलचर नहीं होता ना आंटी जी? नहीं, जलचर नहीं होता है। बस आंटी ठीक है आंटी जी। प्रश्न 618। जगन्य अभिनिबोधिक ज्ञान वाले तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य को अवधि ज्ञान क्यों नहीं होता है? उत्तर, जगन्य अभिनिबोधिक ज्ञानी में परिणामों की विशुद्धि नहीं बढ़ती है तथा विशेष चिंतन आदि करने का भी सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए अवधि ज्ञान नहीं होता है। इस बिंदु। टॉपिक में हमें बहुत विशेष चिंतन करने को मिल रहा है ना, बार बार उपयोग लाना पड़ रहा है, त्रिस्थान पतित में किसको लेना, चतुस्थान में किसको। हाँ पढ़िए। युगलिक तिर्यंच और युगलिक मनुष्य को उत्कृष्ट ज्ञान अज्ञान
और उत्कृष्ट दर्शन नहीं होता है। प्रश्न 619, क्या पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीव जन्म से तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट ज्ञान अज्ञान लाते हैं या मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा चतुस्थान पतित अवगाहना कही गई है? देखो, उत्तर, तिर्यंच पंचेंद्रिय जन्म से अवधि ज्ञान तो लाते ही नहीं है, तो इनका उत्कृष्ट ज्ञान की किसकी बात चल रही है? आभिनिबोधिक ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। क्या अगर ये जन्म से ही उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञान ला रहे हैं इसलिए अवगाहना चतुस्थान पतित कही गई है, या मारणांतिक समुद्घात? अवधि ज्ञानी अगर मारणांतिक समुद्घात करेगा, नहीं सॉरी, मति शुद्ध ज्ञानी मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उनकी कहाँ उत्पन्न होंगे? वैमानिक में अवगाहना चतुस्थान पतित हो जाती है, उस अपेक्षा से कहा गया है। क्या उत्तर दे रहे हैं? पढ़िए। उत्तर, यद्यपि जन्म से उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञान आदि नहीं लाते हैं, तथापि जीवन पर्यंत भी इनकी अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग होती है तथा देखिए, वैमानिक में एक पॉइंट हो गया इसका, जन्म से नहीं ला रहे हैं आप उत्कृष्ट आभिनिबोधिक ज्ञान, लेकिन जीवन पर्यंत भी अंगुल के असंख्यतम भाग भी है और अवगाहना 1000 योजन वाला भी है। दोनों में तुलना कर लो तो अवगाहना चतुस्थान पतित हो गई, या मारणांतिक समुद्घात से भी हो सकती है। 2 कारण कहे गए। वैमानिक में उत्पन्न होते समय मारणांतिक समुद्घात से भी यह अवगाहना संभव प्रतीत होती है। प्रश्न 620, जगन्य और उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीवों में अवगाहना चतुस्थान पतित क्यों होती है? उत्तर, यद्यपि ये जीव जन्म से अवधि ज्ञान नहीं लाते हैं, तथापि इनमें करोड़ पूर्व की स्थिति वाले की भी अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग यावत 1000 योजन की होती है। इस अपेक्षा से अवगाहना चतुस्थान पतित कही गई है। प्रश्न 621, क्या जगन्य और उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीवों में मारणांतिक समुद्घात से अवगाहना चतुस्थान पतित नहीं होती है? उत्तर, जगन्य अवधि ज्ञान की स्थिति अत्यंत अल्प होती है, ये क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, इसलिए इसमें मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। यदि होता तो जगन्य अवधि ज्ञानी मनुष्य में भी अवगाहना चतुस्थान पतित होती, जो नहीं है। तिर्यंच प्रायोगिक, एक बार अगला पेज खोल के देख लीजिए श्रेया जी। जगन्य अवधि ज्ञान वाला मनुष्य ने पेज नंबर 186 नीचे देखिए। जगन्य अवधि ज्ञान वाला मनुष्य जगन्य अवधि ज्ञान वाले मनुष्य से द्रव्य से तुल्य प्रदेश से तुल्य अवगाहना त्रिस्थान पतित चतुस्थान पतित नहीं दी है यहाँ पर, तो इससे मिच्छामि दुग्गड़म, लेकिन ये अपन तिर्यंच की बात कर रहे हैं ना वापस। दोनों का शामिल प्रश्न का एक ही साथ उत्तर दे दिया ना यहाँ। जगन्य अवधि ज्ञान वाली स्थिति अत्यंत अल्प होती है, इसमें मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, तो ये तिर्यंच का क्वेश्चन है ना आंटी, या मनुष्य भी शामिल? मनुष्य में भी बता दिए, यही बात है। अगला, अच्छा नोट में मनुष्य का दे दिया। हाँ, नोट में दे दिया। हाँ बोलो संजू जी, ले लो प्रश्न पर। भाभी जी, ये जो उत्कृष्ट अवधि वाला त्रियंच पंचेंद्रिय है, इसमें अपन अवधि से तो तुल्य हो गया मति और सुख, 2 ज्ञान और 3 दर्शन होंगे क्या इसमें? हाँ, 2 ज्ञान और 3 दर्शन। हाँ। और यहाँ पे 621 में आया कि जगन्य अवधि ज्ञान की स्थिति वाला अत्यंत अल्प होता है, इसलिए मारणांतिक समुद्घात नहीं करता है। और सेकेंड थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी देर रही, खत्म हो गई, शीघ्र ही। अच्छा, और उत्कृष्ट में भी नहीं कर सकता है? कौन? तिर्यंच उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में कितनी बताई है? उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाले तिर्यंच पंचेंद्रिय में अवगाहना देखो। अवगाहना तो चतुस्थान पतित है, मनुष्य में बता दिया। हाँ, तो उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाला कर सकता है मारणांतिक समुद्घात भी, मनुष्य भी कर सकता है, तिर्यंच भी कर वो सकता है। कारण हो सकता है ना। देखिए, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाले तिर्यंच में, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाले तिर्यंच की अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग भी हो सकती है ना। गमक से आया ना पर्यंत, वो अंगुल के असंख्यतम भाग में रह सकते हैं, 3 ज्ञान हो सकता है।
और 1000 योजन वाले में भी हो सकती है सब। तो ठीक है। चतुष्पतित अवगाना आ गई उनमें। हाँ, मनुष्य में भी आ गई और तिर्यंच में भी आ गई। मनुष्य में उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में नहीं आएगी। मनुष्य उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी अवगाना चतुस्थान पतित कैसे आएंगे? भाभी जी यहाँ पे आया है, जगन्य हाँ, अवधि ज्ञानी मनुष्य में नहीं, अवगाना चतुस्थान पतित नहीं, होती है। उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाले में देखिए, उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी तो परम अवधि ज्ञानी है, वो मरणांतिक समुद्घात करेगा नहीं, पूर्व भव से लाएगा नहीं, केवल ज्ञान प्राप्ति के पहले होगा। तो जगन्य कितना 2 हाथ की अवगाना वाला होगा केवल ज्ञानी। उत्कृष्ट 500 धन देखिए, अवगाना स्त्री स्थान पतित दी है। हाँ भाभी जी, तिर्यंच का है। हाँ, तिर्यंच की बात है, मनुष्य में अलग है। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। हाँ निर्मल जी। आंटी इसमें अवगाना त्रिस्थान पतित बताइए ना, तो उसका कोई संबंध होता है क्या आंटी कि अगर अवधि ज्ञान जगन है तो अवगाना त्रिस्थान पतित होगी करके मारणांतिक समुद्घात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम होता है क्या आंटी इसमें? ऐसा तिर्यंच का क्या? तिर्यंच मनुष्य जगन्य अवधि में दोनों में ही अवगाना त्रिस्थान पतित है। मनुष्य तो ठीक है, अलग बात छोड़िए। तिर्यंच में मारणांतिक समुद्घात करता हो तो अवगाना चतुस्थान पतित हो। देखे, अवगाना तिर्यंच के जीवन पर्यंत अंगुल के असंख्यतम भाग है निर्मल जी। हाँ आंटी, तो होगा पर्याप्त होने के बाद होगा। पर्याप्त की अवगाना अंगुल के असंख्यतम भाग थोड़ी बड़ी हो गई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो तिर्यंच की बात चल रही है इसलिए अवगाना त्रिस्थान पतित है, ऐसा है ना आंटी? हाँ, और नहीं, हाँ। मनुष्य में भी उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में तो त्रिस्थान पतित ही आएगी ना। उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी केवल बन जाएगा। हाँ उत्कृष्ट में आएगा, नहीं इसमें जगन्य में आंटी, जगन्य की बात। जगन्य में तो करने का है ही नहीं ना, काल करने करता है, होता ही एकदम काल कर भी जाओ, अच्छा, नहीं करता। हाँ तो हाँ आंटी वही मेरा क्वेश्चन था कि मतलब इसमें बहुत अल्पकाल के लिए होता है, इसी से संबंध है क्या उसका मतलब, है ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक इतना है आंटी। काल के लिए होता है कि उस समय मारणांतिक समुद्घाती नहीं, काल ही नहीं करता, काल ही नहीं करता, ऐसे ही फरमा देते हैं इसमें जी जगन्य ज्ञान में। अगर काल करता तो अवगाना चतुस्थान पतित मान सकते थे। जी आंटी बराबर, इसीलिए पूछा कि ऐसा होता है क्या सिस्टम इसमें? हाँ हाँ, काल करते चतुस्थान पतित मानते तो मारणांतिक समुद्घात मानना पड़ता उनमें, तभी चतुस्थान पतित होती ना, वैमानिक में जाते। जी आंटी बराबर। असमय मरण में तो घन व्रत जैसी अवगाना हो जाती है उनके। बराबर। हाँ अंजलि जी। प्रणाम आंटी जी। आंटी, जब अपन कह रहे ना कि युगलिक में वो अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम करने योग्य परिणाम ही नहीं होते हैं, परंतु वो नियम अगले भाव में अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम करेगा ही करेगा, क्योंकि ऐसे कौन? हाँ, मतलब इसका कोई विशेष परिणाम होते हैं इनके ऐसे? देखो अवधि ज्ञानावरणीय कर्म अवधि ज्ञान 2 प्रकार का बताया ना अवधि पद में। एक तो क्षयोपश्मिक होता है और एक भव संबंधी होता है। देवगति नरकगति का बंद किया है, भव स्वभाव से हो जाएगा। पक्षियों में भव स्वभाव से उड़ने की शक्ति आ जाती है। वैसे समझ, मतलब इसका ऐसे समझना, भव स्वभाव से आएगा और वो करेगा देव प्रायोगी ही, इसलिए उसके इस तरह से परिणाम वैसे ही बनेंगे। हाँ, सरल स्वभाव, सरल परिणाम है। भाभी जी। हाँ शोभा। जगन्य अवधि ज्ञानी त्रियंच पचेंद्रिय में अवगाना चतुस्थान पतित तो हो सकती है ना भाभी जी? लेके आएगा। अंगुल के संकेतम भाग से लेकर हम लोग क्या ले रहे हैं उसके ना? देखिए 1000 योजन यहाँ पर आप लिखे भी चतुस्थान पतित हैं भाभी जी किताब में। त्रियंच पचेंद्रिय, त्रियंच पचेंद्रिय अवधि ज्ञानी के अवगाना चतुस्थान। हाँ, अंगुल कैसा, ये क्या हो रहा है, मनुष्य और तिर्यंच दोनों में। हाँ, वही उसी से हो रहा है ना। अंगुल का संकेतम भाग और 1000 योजन है तो हम घटित कर सकते हैं। पर्याप्त का अंगुल का संकेतम भाग ले लिया हम लोग ने। हाँ हाँ, पर्याप्त का है तो भी है, ठीक है, बात है, ठीक है। मनुष्य में चली गई मैं। हाँ, ये मरणांतिक समुद्घात लेकिन नहीं करेगा ना, क्योंकि क्षण मात्र के लिए ही होता है, इसलिए। ठीक है भाभी जी, हो। हाँ निर्मल जी। आंटी शोभा आंटी ने क्या फरमाया, समझ में नहीं आया आंटी, क्या बात चल रही थी अभी? वो जगन्य अवधि ज्ञान वाले तिर्यंच पंचेंद्रिय में अवगाना चतुस्थान पतित है ना। अभी त्रिस्थान पतित बताइए ना, चतुस्थान पतित है क्या? नहीं, मनुष्य में तिर्यंच में चतुस्थान पतित है, वही तो मैं तिर्यंच का भी चतुस्थान पतित बोल गई। मनुष्य की बात त्रिस्थान पतित है, तिर्यंच का तो चतुस्थान पतित हो गई। अंगुल के असंख्यतम भाग है, पर्याप्त होके भी, और 1000 योजन है, दोनों में डिफरेंस चतुस्थान पतित। हाँ अच्छा, मनुष्य में त्रिस्थान पतित है ना आंटी? मनुष्य में त्रिस्थान पतित है। जी जी,
तो मनुष्य में त्रिस्थान पतित वैसे समझना ना उसको, मारणार्थ समुद्घात तो नहीं है, लेकिन वो पर्याप्त होने के बाद में, अंगुल के संकेत भाग आने के बाद में जगन्य अवधि ज्ञान हो पाएगा, अगर हो गए तो भी। हाँ, पर्याप्त होने के बाद कभी भी पर्याप्त होने के बाद में, है ना। और मतलब अवगाना भी अंगुल के संकेत भाग हो जाएगी, तब जाकर वो प्रकट होगा, है ना आंटी। हाँ, असंकेतम भाग में नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, तो चतुस्थान बोल देते होगा ना। जी आंटी, बराबर। तो वहां से जी, तो मतलब कहने का मतलब वो अवगाना बड़ी हो गई, वहां से शुरू करके कितना है, 500 धनुष तक है ना। और समुद्घात नहीं कर रहा है मरना तक, ये एक स्पेशल पॉइंट और हो गया आंटी। जी आंटी, तो मतलब मनुष्य में तो ऐसे भी हो जाएगा ना जगन्य अवधि में त्रिस्थान पतित, क्योंकि कर्म भूमि के मनुष्य को ही होता है। हाँ, लेकिन वो साथ में लेकर नहीं आता है ना आंटी, साथ में लेकर नहीं आता है, साथ में लेकर नहीं आता है। हाँ, ठीक है। हाँ, इनका कहना है कि अगर त्रिस्थान पतित लिए ना शोभा भाई, निर्मल जी इतना अच्छा बताएं कि अंगुल के संकेतम भाग में मान लो हो पर्याप्त होने के बाद, पर्याप्त होने के बाद भी अवधि ज्ञान होगा तो भी कम से कम अंगुल के संकेतम भाग होने पर ही होगा। हाँ, संकेतम भाग में अगर हो जाती तब तो चतुस्थान पतित बता देते हैं, वो बात बता रहे। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये सामूहिक ज्ञान का फल मिल रहा है हमको, मेरे को मिल रहा है कि कितना सब खोल के आप लोग सब बता देते हैं एक एक पॉइंट। ठीक, एक प्रश्न और ऐसा कि जैसे अपन काल करने की स्थिति को तो एक समय की मानते हैं, और जो अवधि ज्ञान आया वो भी इतना अल्प समय के लिए आया, तो फिर अवधि ज्ञान तो काल करने की अपेक्षा मतलब एक समय है, अवधि ज्ञान भी एक समय से न्यून तो क्या होगा, तो क्या उस समय अवधि ज्ञान जब प्रकट होता है तो काल के भाव नहीं, मतलब काल के परिणाम नहीं बनते हैं, या मतलब वो तो ठीक है, आयु के काल करने के एक समय पहले आया, विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान रूप में परिणत हो गया, एक समय रहा अवधि ज्ञान रूप में काल कर गया, वैसे भी होता है। और ये तो जगन्य अवधि ज्ञान की बात चल रही है ना अभी तो। नहीं, तो जगन्य अवधि ज्ञान जैसे बोला ना भी एकदम अल्प आया, हाँ, और अल्प समय के लिए आया और चले गया, उसमें काल नहीं करता है, भगवान यही बता रहे हैं। हाँ, तो जैसे अपन काल करने की स्थिति को भी एक समय के लिए ही मानते हैं, तो जिस समय अवधि ज्ञान आया उसी समय काल नहीं करेगा, मतलब ये हुआ ना कि जिस समय अवधि ज्ञान आया उस समय उनमें वो काल के परिणाम नहीं बनते। जगन्य अवधि ज्ञान का उस समय काल नहीं करेगा। हाँ, जिस समय जगन्य अवधि ज्ञान है उस समय काल करने योग्य परिणाम नहीं बनेंगे। हाँ, आयु खत्म नहीं हो गया, काल करने के परिणाम उस समय आयु उस समय काल नहीं करेंगे कुल मिला के। ठीक है सर। आंटी, हाँ आंटी, अभी जो निर्मल भैया बोले तो आपने उसको स्पष्ट किया कि जगन्य अवधि अवधि ज्ञान वाला जो तिर्यंच पचेंद्रिय है उसकी अवगाहना अंगुल के संकेतम भाग होगी तभी समझना, ऐसा क्यों आंटी? तिर्यंच में अंगुल का असंख्य, तिर्यंच में नहीं, वो मनुष्य में घटित किया उन्होंने। तिर्यंच में तो देखो शोभा भाई ने कहा ना कि चतुस्थान पतित था वही, तिर्यंच में तो बाधा ही नहीं, अंगुल के असंकेतम भाग जीवन पर्यंत है, वो करोड़ पूर्व तक भी असंकेतम भाग है, तो चतुस्थान पतित अवगाहना हो गई। हजार उसमें बात वो निर्मल जी की थी कि तिर्य मनुष्य की, निर्मल जी बोले कि मनुष्य है। हाँ, तो मनुष्य में अगर जगन्य अवधि ज्ञान होने के लिए उसकी अवगाहना कम से कम अंगुल के संकेतम भाग होनी पड़ेगी। हाँ, अगर असंकेतम भाग में हो जाती उसकी अवगाहना, पर्याप्त मनुष्य में भी तो अवगाहना अंगुल के असंकेतम भाग बताई है ना। हाँ, तो आंटी जब वो पर्याप्त होकर अंगुल के संकेतम भाग जितना हो जाएगा तभी उसमें अवधि प्रकट होगा, तभी त्रिस्थान पतित होगी, ये निर्मल जी ने बताया। आंटी एक प्रश्न और पूछूं आंटी, अगर कोई जीव मध्यम अवधि ज्ञान लेके आया और संभव है कि उसकी अवगाहना अंगुल के असंकेतम भाग हुई और सूक्ष्म रुका और वो जगन्य हो गया, ये पॉसिबल है आंटी? वो ठीक है, जगन्य होने में कोई बाधा नहीं है, हीयमान अवधि ज्ञान था, मनुष्य लेकर आता ही है, मध्यम ही लेकर आता है, सभी गति के जीव मध्यम ही लेकर आते जाते हैं। अच्छा, हाँ, हो सकता है मध्यम था, बड़ी हीयमान अवधि ज्ञान था, कम हुआ, एक थोड़ी सी देर रहा और काल कर गया जगन्य होकर। अच्छा, लेकिन जगन्य अवधि ज्ञान लेकर जाएगा नहीं वो, तुम्हारा ये प्रश्न है ना, सॉरी, वो काल नहीं करेगा जगन्य अवधि ज्ञान में। मतलब मनुष्य में जगन्य अवगाहना तभी समझना जब उसकी अवगाहना, मनुष्य में जगन्य अवधि ज्ञान तभी समझना जब उसकी अवगाहना अंगुल के संकेतम भाग होगी, उससे पहले नहीं लेनी है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है।
नहीं तो अगर पहले लेते तो भगवान चतुर्थान पतित बता देते, वो है नहीं। हाँ, मिथ्या दृष्टि में जाति स्मरण होता है। भाभी जी जैसे जगन्य के पास में विमल वाहन का जो वो हाथी उठा कर रखा था, उस समय तो ज्ञान था नहीं, युगलिक क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में अज्ञानी थे। हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी मनुष्य का अवधि ज्ञान होगा तो कम से कम 8 वर्ष जाजरी में होगा ना, 8 वर्ष या 9 वर्ष न्यून में, उससे पहले थोड़ी हो जाएगा। क्यों, जन्म से लेके आ रहा है ना वो। नहीं जन्म से नहीं, अगर जगन्य अवधि ज्ञान हुआ, उत्कृष्ट हुआ, तब तो वो 8 वर्ष जाजरी में होगा ना। नहीं देखो गम्मक में क्या बताया है, जगन्य गम्मक से जा रहा है वो देवलोक और में, जगन्य गम्मक वाला दो पृथक तो मास वाला जाता है। हाँ और अवधि विभंग भी हो रहा है उसको। अब विभंग तो अवधि तो लाया नहीं था, विभंग हुआ उसको। नहीं मनुष्य की बात है, अगर हाँ, उसने कहीं से भी नहीं लाया तो फिर उसको तो 8 वर्ष जाजरी में होगा ना ये अवधि ज्ञान। कोई तो मैं जवाब दे रही हूँ। देखो सुनीता, गम्मक में क्या बताया है, जगन्य गम्मक से जा रहा है कोई मनुष्य, विभंग ज्ञान तो वो बाटे बहते में लेके नहीं आया था। हाँ। के बाद ही होता है, तो पर्याप्त होने के बाद हुआ। पृथक तो मास वाला जा रहा है और विभंग ज्ञान लेके जा रहा है, नानता नहीं बताया। एक बार चेक करना जिसके भी हाथ में किताब है। अच्छा नानता नहीं बताया। जब विभंग ज्ञान प्रकट हो सकता है तो अवधि ज्ञान भी प्रकट हो सकता है। ठीक है अभी तो मास वाले को ये उस आधार से मैं जवाब दी कि जब विभंग है तो अवधि भी हो सकता है। अच्छा, मैं ये सोची कि जैसे 8 वर्ष जाजरी में नहीं। होगा या प्रथमोपशम संकेत भी प्राप्त करेगा तभी उसके बाद ही उसको वो चौथे गुण स्थान में भी तभी प्रकट होगा, इसमें सोच। ठीक है। आंटी आंटी मैं यही बता रही थी गम्मक से कि पृथक मास लेते तो जो निर्मल बहन ने अवगाहना अंगुल की संकेतन भाग बताई वो पृथक अंगुल नहीं होगी। हाँ वो जितनी तो हो जाओ, पृथक तो अंगुल हो जाओ। एक तो आंटी अंगुल के संकेतन भाग, एक अंगुल का भी संकेतन भाग, और एक होता है पृथक अंगुल, 2 अंगुल से ज्यादा है। अंगुल का संकेतम भाग ले लिया तो फिर संख्या वाला ही बोल आते गए ना, चतुस्थान पतित नहीं होगा ना सोनम। हाँ चतुर्थ स्थान पे नहीं होगा आंटी, लेकिन जो जगन्य पूछ रही थी मैं कि पृथक अंगुल बोलेंगे या अंगुल का संकेतन भाग, या दोनों से ही मैं। ठीक है, अंगुल का संकेतम भाग हो गया तो क्या बोलना चाह रही हो तुम। जैसे आंटी अपन बताते ना कि जगन्य अवधि ज्ञान भी पृथक मास वाला ही लाता है गम्मक के हिसाब से, हाँ हाँ तो हाँ उसमें जो उनकी अवगाहना होती है वो पृथक अंगुल नहीं होती है क्या। हाँ, तो पृथक अंगुल हो जाएगा उस समय, तो भी त्रिस्थान पतित वाला ही बोल हाँ होगा। त्रिस्थान पतित तो हो गया आंटी, लेकिन इसको अंगुल का हाँ, अंगुल का संकेतन भाग भी बोल पृथक सकते हैं। अंगुल 8 वर्ष जाजेरी में तो पृथक अंगुल रहेगा नहीं ना। नहीं नहीं आंटी नहीं मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ। 8 वर्ष झाजेरी जो सुनीता का डाउट है ना कि 8 वर्ष हाँ झाजेरी में होगा क्या अवधि ज्ञान, तो पृथक अंगुल में जा रहा है। पृथक अंगुल में जब विभंग ज्ञान हो रहा है तो अवधि ज्ञान भी हो सकता है उसको। हाँ। नहीं आंटी मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि पृथक अंगुल को अपन अंगुल का संकेतन भाग भी बोल सकते हैं क्या, जो निर्मल भैया ने बोला था। नहीं 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 नहीं। तो फिर मेरा मेरा डाउट यहाँ पे ये आ रहा है आंटी कि पृथक्त्व अंगुल आना चाहिए, अंगुल का संकेतन भाग जगन्य अवधि ज्ञान वाला। उन्होंने कहा तो ये भी हो सकता है ना कहीं अंगुल के असंख्यत अंगुल के संकेतम भाग में अवधि प्रकट हो रहा है। हाँ लेकिन मुझे लग रहा है कि मतलब जहां गमक से अगर रिलेट करे तो ऐसा लग रहा है कि पृथक अंगुल वाले को जगन्य अवधि ज्ञान, मतलब ये हाँ शायद। बताया लेके जा रहा है वो बताया ना, अब हमें पता नहीं है कब हो रहा है। ठीक है गमक आंटी से अब लेके मुझे। तब तो ठीक ही बोल रही हो, पृथक अंगुल है ना वहां पर, पृथक अंगुल में विभंग ज्ञान लेके जा रहा है ना वो। हाँ क्योंकि हाँ आंटी पृथक तो मास वाला ही जा सकता है, हाँ मतलब मिनिमम, तो इसलिए पृथक अंगुल। हाँ, तो ठीक ही बात है, पृथक तो अंगुल लेना ज्यादा उचित लग रहा है। निर्मल जी क्या लग रहा है आपको, अंगुल का संकेतम भाग नहीं ले सकते, बहुत कम अवगाना है उस समय, इतनी विशुद्धि बढ़ा पाएगा या पता नहीं। बोलो प्रिया। नहीं आंटी, जो आंटी जी कह रहे थे ना 8 वर्ष झाझेरा का, तो आंटी जी वो तो मन पर्याय ज्ञान के लिए अपन ले सकते हैं ना, साधु बनकर फिर मन पर्याय ज्ञान हो जाएगा। मन पर ज्ञान क्यों, सम्यक दृष्टि, अगर नया सम्यक दृष्टि पूर्व भाव से नहीं लाया है, कब बनता है 8 वर्ष जाजेरी, श्रावकपणा कब आता है 8 वर्ष जाजेरी मनुष्य को, तो वही वो जी कहते आंटी। फिर तो अवधि ज्ञान भी 8 वर्ष जाजेरी में ही आना चाहिए। हाँ आंटी जी, और जी तो आंटी जी 8 वर्ष जाजेरी में वही है कि गमक में जब बता दिया है ना पृथक तो मास वाला जा रहा है विभंग ज्ञान लेकर, यानी उसका क्षोक्षम हुआ है पृथक तो मास में। हाँ आंटी जी, और अफगाना वहां पे पृथक अंगुल ही आ रही है आंटी जी, तो हाँ, फिर तो वही कह रही है सोनम कि जी पृथक आंटी जी संकेतम भाग नहीं लेकर पृथक अंगुल मानना पड़ेगा। निर्मल जी भी बोल रहे हैं हाँ, पृथक जी अंगुल मानना पड़ेगा। ठीक बात है।
पढ़िए उत्तर प्रिया। जगन्य अवधि ज्ञान की स्थिति अत्यंत अल्प होती है। कहाँ ये पर? क्षण मात्र। प्रश्न 6-1 का उत्तर। एक बार शुरू से पढ़ लीजिए ना प्रश्न उत्तर, इतनी देर हो गई। प्रश्न 6-1, क्या जगन्य और उत्कृष्ट अवधि ज्ञान वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीवों में मारणांतिक समुद्घात से अवगाहना चतुस्थान पतित नहीं होती है? उत्तर, जगन्य अवधि ज्ञान की स्थिति अत्यंत अल्प होती है। ये क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, इसलिए इसमें मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है। यदि होता तो जगन्य अवधि ज्ञानी मनुष्य में भी अवगाहना चतुस्थान पतित होती, जो नहीं है। तिर्यंच प्रायोग्य उत्कृष्ट अवधि ज्ञान में मारणांतिक समुद्घात हो सकता है, इसलिए इनमें अवगाहना चतुस्थान पतित है, किंतु उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी परम अवधि ज्ञानी मनुष्य में मारणांतिक समुद्घात नहीं होता है, क्योंकि ये चरम शरीरी होते हैं। नोट नंबर 1, मनुष्य पूर्व भव से भी जगन्य अवधि ज्ञान और जगन्य अवधि दर्शन नहीं लाता है, अजगन्य अनुत्कृष्ट मध्यम ही लाता है। नंबर 2, जगन्य उत्कृष्ट विभंग ज्ञानी और मनपर्यव ज्ञानी भी मारणांतिक समुद्घात नहीं करते हैं। प्रश्न 622, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीवों और मनुष्यों में जगन्य चक्षु देखो दर्शन। यहाँ ये समझना, जगन्य उत्कृष्ट विभंग ज्ञानी मन परिज्ञानी के सभी बोल। जगन्य चक्षु दर्शन और जगन्य अचक्षु दर्शन में कितने ज्ञान अज्ञान होते हैं? उत्तर, इनमें 2 ज्ञान 2 अज्ञान होते हैं, किंतु जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अज्ञान नहीं, और जहाँ अज्ञान होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता है, किंतु दर्शन में दोनों होते हैं। कितनी विचित्र बात है कि मति श्रुत के मंदतम क्षयोक्षम वालों में अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयक्षम योग्य विशुद्ध परिणाम नहीं होते हैं, इसलिए जगन्य मति श्रुत वालों को अवधि ज्ञान और विभंग ज्ञान नहीं होता है, तथा मनपर्यव ज्ञान भी नहीं होता है। प्रश्न ले लो, सुनो, बोलो। आंटी जी, ये जो नोट में फर्स्ट पॉइंट है अजगन्य अनुत्कृष्ट मध्यम ही लाता है, तो आंटी जी इसका मतलब क्या? मतलब मनुष्य जब अवधि ज्ञान लेकर आता है ना तो मध्यम ही लेकर आता है, और जाएगा तो भी मध्यम ही होगा। उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी तो उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा। अच्छा आंटी जी, मतलब ये जो साधना से ला रहा है वो वाला मतलब वो कि जन्म से तो लाता ही नहीं है ना आंटी जी? बहुत लाते हैं अवधि ज्ञान, मनुष्य तीर्थंकर भगवान लेके आते हैं, उसके हाँ, तीर्थंकर भगवान लेके आते हैं जी उसके आंटी जी। अन्य भी लेके आते हैं ना। अच्छा, काय स्थिति किए थे ना प्रियंका, प्रिया? हाँ जी आंटी जी। काय स्थिति में कितनी बताइए अवधि ज्ञान की काय स्थिति? 66 सागरोपम जाजेरी। तो यानी पूर्व भाव से ला रहा है मनुष्य में बार बार, तब भी हो रहा है ना 66 सागर। मान जी लो आंटी जी। देवलोक 22, ध्यान आ गया ना? हाँ आंटी जी, बिल्कुल। एक आंटी जी उसी के नीचे सेकंड पॉइंट है कि उत्कृष्ट विभंग ज्ञानी मारणांतिक समुद्घात नहीं करता, तो उत्कृष्ट विभंग ज्ञानी की बात हो रही है आंटी जी, वो नहीं करता ना? वो भी नहीं करता है तथा स्वभाव से, क्योंकि भोलावन दे दी ना अवधि ज्ञान जैसे ही विभंग ज्ञान का वर्णन है, तो उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी नहीं कर रहा है तो उत्कृष्ट विभंग ज्ञानी भी नहीं कर रहा है। मान के तो मिथ्या दृष्टि है ना आंटी जी, तब भी नहीं कर रहा, वो तो मिथ्या दृष्टि है। भले मिथ्या दृष्टि हो, भोलावन है इसलिए मान रहा। भोलावनों में कुछ कुछ अंतर है, तो अभी तक इसका स्पष्टीकरण है नहीं अपने पास। ठीक आंटी। आंटी तो सेकंड पॉइंट है ना, उत्कृष्ट और जगन्य विभंग ज्ञान, इसमें तिर्यंच की बात कर रही है, तिर्यंच मनुष्य दोनों की बात कर रहे हैं? दोनों ही ले लो, दोनों ले लें, क्योंकि मनोपर्यव ज्ञानी तो मनुष्य की बात हो गई। उत्कृष्ट विभंग ज्ञानी मनुष्य भी नहीं करेगा, जगन्य वो भी मनुष्य भी नहीं करेगा, और तिर्यंच भी नहीं करेंगे, दोनों ही है। इस विभंग ज्ञानी में दोनों समझना है। हाँ जी आंटी, हाँ। भाभी जी यही था, विभंग ज्ञानी का ही था, हो गया मेरा।
आंटी हाँ मैंने देवता और नर एक जब उत्तर वैक्री शरीर बनाते हैं ना आंटी, तो जब जब उनके उत्तर वैक्री शरीर रहता है, मतलब वैक्री मिश्र नहीं, वैक्री शरीर जब रहता है उस वक्त उनके गुणस्थान 3 आ सकता है आंटी, तीसरा वाला। उत्तर विक्री में उनके, हाँ, उत्तर हाँ वैक्री शरीर आ सकता है ना, तीसरा गुणस्थान वहां आ सकता है। आ सकता है ना। हाँ हाँ क्या बात है वहां आने में। हाँ, मिस ठीक है आंटी, वही क्वेश्चन था, मतलब वैक्री शरीर बना हुआ है उनके, उस वक्त तीसरा गुणस्थान आ सकता है, दिक्कत नहीं है ना आंटी। वैक्री मिश्र में जीव स्थान कितने लिए हैं? वैक्री मिश्र में आंटी, मैंने आज सुबह पढ़ा बुक में, उसमें बोल रहे हैं कि वैक्री मिश्र वाली अवस्था में तीसरा गुणस्थान नहीं आ रहा है, बोल रहे चारों गति के जीवों के। वो जन्म की अपेक्षा ना, हाँ जन्म नहीं, जन्म में भी और उत्तर वैक्री में भी। उत्तर, तब फिर नहीं, किस में पढ़ा आपने? उत्तर वैक्री में नहीं मान रहे हैं ना? हाँ, उत्तर वैक्री में नहीं मान रहे हैं आंटी, उत्तर वैक्री वाला मिश्र जो है ना, उसमें मिश्र शरीर जो है वैक्री मिश्र का योग, उसमें थर्ड गुणस्थान तो मना कर रहे हैं आंटी, मैंने आज सुबह ही पढ़ा। कह रहे चारों गति के जीवों के वैक्री मिश्र वाले का योग है, उसमें तीसरा गुणस्थान नहीं होता, ऐसा बोला। तो इसलिए मेरा क्वेश्चन था कि जब वैक्री मिश्र नहीं, वैक्री शरीर बन गया है उस वक्त तो थर्ड आ सकता है ना आंटी। वैक्री शरीर बनाने के बाद ना? हाँ हाँ, बनाने के बाद, हाँ हाँ क्या बात है। हाँ, तो आंटी जी जी आंटी। प्रणाम आंटी जी। हाँ आंटी जी, नमी विनमी का जो हम पढ़ते हैं, तो छठे आर्य में सब नगर विनाश हो जाएगा क्या? हाँ, विद्याधर क्षेत्र में सभी विनाश हो जाएगा, जो छठे आर्य जी के पहले आंटी। वर्षा आदि होगी ना, उस दिन सब विनाश हो जाएगा। तो आंटी फिर से जब पहले तीर्थंकर होंगे, हाँ तब फिर से है ना, हाँ वही प्रोसेस होगा क्या? तभी हाँ फिर से है ना, हाँ नगर बसेंगे? हाँ एवरी 24 में नए नगर का हाँ हाँ बनते ही है, ऐसे मानना है ना? हाँ। अच्छा ठीक है आंटी, बहुत सही बात। तीर्थंकर बनेंगे तभी नगर बसेंगे, पांचवा आरा आएगा तब नगर तो पहले बस जाएंगे ना, जब पांचवा आरा जैसा दूसरा आरा आएगा तब। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाएगा ना। वहां देखिए उत्सर्पणी काल में तीर्थंकर, यहाँ क्या हुआ, अवसर्पणी काल में ऋषभदेव भगवान की नमी भी नमी ने सेवा की, धर्मेंद्र जी ने प्रसन्न होकर बना दिया, ये अपने पास प्रमाण मिल रहा है ना। हाँ उसी तो नहीं अब वहां पे, वहां उत्सर्पणी काल में भी ऐसी कोई घटना होगी, उस समय होगा कि कोई देव वहां स्थापना करा देंगे विद्याधर नगरों की, किसी पर प्रसन्न होकर विद्याएं सिखा देंगे, फिर वो व्यक्ति जैसे नमी भी नमी अपने पूरे परिवार को ले गए, सब ले गए वहां विद्याधर नगरों में और बसा दिया नगर आदि, वैसी घटना वहां भी संभावना है। आंटी टाइम टाइम हो हो गया। ठीक, हाँ, कृपा आंटी। प्रणाम सर, प्रणाम, जय जिनेन्द्र।